अंतर्यामी मनोज्ञा लोईवाल, देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल की क्या भूमिका है ये सब जानते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि केंद्र के खिलाफ राज्य की आवाज़ या फिर बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की आवाज़, बल्कि उससे ज़्यादा कई बार कुछ नए नॉर्म सेट करने का भी आगाज़। कुछ ऐसा ही किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का नाम पेश करके यूपीए के राष्ट्रपति चुनाव के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर। इसी महीने को जब इसका चुनाव होगा तो वोटिंग भी होगी। अब वोटिंग के लिए कैंपेन भी हो रहा है। ऐसे में एनडीए ने यूपीए के उम्मीदवार के बाद अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का नाम उठते ही अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सोचकर कि आखिरकार यूपीए के घटक दल एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जिसमें से एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो वहीं दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, लेकिन दबे लफ्जों में। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रथ यात्रा के दिन एक बात साफ कर दी और कह दिया कि अगर हमें पहले से पता होता तो हम भी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करते। इसका मतलब है कि क्या यशवंत सिन्हा से दूरी बना रही है पार्टी, जो कि उन्हीं की पार्टी के सांसद रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं कि अब राजनीति में वोट बैंक की राजनीति अपने राज्य में बहुत ज़रूरी हो गई है। आपको इसको पूरी बात को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहली बात, पश्चिम बंगाल में जितने भी आदिवासी हैं उसमें करीब 80% संथाल हैं और खुद द्रौपदी मुर्मू संथाल हैं। अब गणित समझते हैं। जब राजनीति की बात आती है तो राज्य में करीब ऐसे 8 से 10 जिले हैं जहां पर इस पूरे आदिवासी का प्रभाव रहता है किसी भी पार्टी को जिताने या हराने में। राज्य में हमेशा समर्थन अधिकतर तृणमूल कांग्रेस को मिला तो तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, और केंद्र में जब भी बीजेपी को समर्थन मिला तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीत जाती है। हालांकि इस बार बात ये और सवाल ये कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि खुद विपक्ष के सारे दल अब अलग अलग की जगह एक साथ भी नजर नहीं आ रहे हैं इस मुद्दे पर। दरअसल द्रौपदी मुर्मू का नाम आने के बाद विपक्ष भी कई भागों में बंट गया है। यूपीए के घटक दलों ने खुद ही कह दिया है कि वो अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे और ये भूल गए हैं कि उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी हो रहा है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो साफ कह दिया है कि भले ही वो कांग्रेस के साथ घटक दलों के साथ राज्य में सरकार चला रहे हों, लेकिन समर्थन करेंगे द्रौपदी मुर्मू का। उसका कारण है कि आदिवासी वोट बैंक के बाद ये पार्टी और उनके बिना ये पार्टी अपने राज्य में नहीं आ सकती, यानी कि चुनाव ही नहीं जीत सकती। तो क्या कुछ ऐसा ही समीकरण पश्चिम बंगाल में है? दरअसल पश्चिम बंगाल में जितने भी आदिवासी हैं उनमें 80% संथाल हैं और द्रौपदी मुर्मू भी संथाल हैं। ये ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं कि अगर समर्थन यशवंत सिन्हा का किया, जो कि खुद यूपीए के उम्मीदवार हैं और पार्टी के ही सांसद हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में चुनाव में वोट बैंक की दिक्कत आ सकती है। इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए एक नया कदम उठा दिया गया है, ये कहकर कि अगर पहले से पता होता तो द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करते, अपना उम्मीदवार नहीं देते। लेकिन अब अपने उम्मीदवार से भी क्या तृणमूल कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और आला कमान मिलेंगे? दरअसल सच्चाई ये है कि हो सकता है यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल में कैंपेन करने ही ना आए, झारखंड में भी ना जाएं। उसका कारण यही है कि यूपीए के घटक दल होने के बावजूद इन दलों ने ये साफ कर दिया है, ये कहकर कि वो किसे समर्थन करेंगे। ऐसे में क्या अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, या फिर जानबूझकर नहीं आ रहे हैं, या फिर जानबूझकर तृणमूल सुप्रीमो ये दूरी बना रही हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक फायदा और राजनीतिक नुकसान भी होगा। दरअसल हर पार्टी, हर दल, हर नेता ये जानता है कि कौन से फैसले का वोट बैंक पर क्या असर होगा। इसी को तो राजनीति कहते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। राजनीति का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। जल्द जुड़ेंगे, फिर आपको बताएंगे कुछ और बातें। एबीपी न्यूज़ पर आपको रखे आ गए।